नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। एग्जाम के लास्ट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है बच्चों का वो ये रहता है, सर हम तो कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं। पढ़ा सब कुछ है, आपने जो भी तरीके बताए हमने सब फॉलो कर लिए, 8 से 10 घंटा हमारा डेली रूटीन है। ऐसा कोई चीज नहीं जिसको हमने 2 बार 3 बार नहीं पढ़ा है। सर हमारे एंड से तो सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन जब हम मॉक लगाते हैं, पीवाईक्यू करते हैं, कहीं से टेस्ट सीरीज कर लेते हैं या कुछ और चीज करते हैं तो सर तब बड़ा कंफ्यूजन होता है। सर पता नहीं, ऐसा लगता है कि पढ़ा तो है, आते 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 हमसे चीज़ें गलत हो जाती हैं या कई बार एन मोमेंट पे वो चीज़ें याद ही नहीं आती। अब जैसे उदाहरण के तौर पे कोई भी चीज़ें पकड़ लीजिए, सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो कहाँ पर आप लोग करेंगे, सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होने वाली हैं वो डेटा वाले पॉइंट पे होगा। जो आपकी क्रोनोलॉजी वहाँ पर होने वाला है, सीक्वेंसिंग जो आती है वहाँ पर होने वाली है, राइट? अब इसमें कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, आप चाहे ज्योग्राफी की बात करो, वहाँ पर भी डेटा है, आप पॉलिटी की बात करिए, यहाँ पर भी डेटा है, आप हिस्ट्री की बात करिए, यहाँ पर भी डेटा है और इकोनॉमी तो डेटा है ही। ये मैंने मेजर सेक्शन लिए हैं, क्योंकि इंडिया में भी यही पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी। सीजी में भी यही पढ़ना है, सीजी ज्योग्राफी, सीजी पॉलिटी मतलब पंचायती राज एंड नगरीय निकाय, सीजी हिस्ट्री और सीजी इकोनॉमी। तो ये तो मेजर सेक्शन है भाई, मतलब दोनों का अगर ये सेक्शन कर लिया और इवन करंट अफेयर, तो ये तो डेटा ही है सर अपने आप में, ये तो और भी खतरनाक डेटा है। तो पूरा खेल डेटा का है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। कुछ बच्चों को लग रहा है सर क्या बात कर रहे हो सर, इकोनॉमी में बस हमने डेटा सुना है, ये हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में कहाँ से डेटा आ गया। भाई बात ऐसी है, अगर वो आपको पूछता है, वनों से संबंधित डेटा पूछ दिया उसने, फॉरेस्ट वाला कुछ अगर उसने डेटा पूछ दिया, कौन पहले कौन दूसरे कौन तीसरे, डेटा हो गया ना। क्वेश्चन आजकल वही दे रहा है। अरे तुम वन की बात करते हो, क्वेश्चन वो तो साला बांध बांध का देते थे कि कौन से देश में, सॉरी कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा बांध है आप उसको बताओ। ग्लेशियर की लंबाई पे क्वेश्चन दे रहा है वो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पे दे रहा है जो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो डेटा के क्वेश्चन हुआ। मिट्टियों के सीक्वेंस का क्वेश्चन दे रहा है, डेटा का क्वेश्चन हुआ। तो डेटा के साथ ये खेलेगा। वो जो उत्पादन होता है लोहे का बोल लो, कोयले का बोल लो, ऊर्जा का बोल लो, तो सब तो डेटा का क्वेश्चन है। पॉलिटी तो भाई बिना डेटा के हो नहीं सकता, आर्टिकल से सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के देता है, संविधान संशोधनों से क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपके स्केड्यूल्स हैं, वहां से क्वेश्चन उठा के देगा, संविधान के भाग से क्वेश्चन उठा के देगा, आर्टिकल के अंदर घुस के क्वेश्चन देता है भाई। कई बार आपने देखा, जैसे आपने पढ़े 19, वो देगा 19.1, 19.2 ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, तो ये तो डेटा का प्रश्न हुआ। इतिहास, ये तो पूरा डेटा का खेल है। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन देते हैं भाई। क्रोनोलॉजी कैसे बना पाओगे, आपको 1931 की घटना याद है, 1928 की घटना याद है, 1919 और 1920 की घटना याद है, लेकिन सर वो क्वेश्चन अगर एक साथ 1931 के दे दीजिए, मान लेते हैं वो क्वेश्चन दे रहा है कि भाई शहीद भगत सिंह को फांसी दे दिया, गांधी अरविंद समझौता दे दिया, इसके अलावा कराची सम्मेलन दे दिया, और एक आध ले लीजिए कुछ और ऐसा दे दिया, सब के सब दे रहा है कि सब ये तो मार्च के आसपास हुआ, तब कैसे करोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इवन आए हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में जो भी पेपर्स हो रहे हैं आप उठा के देखिए, आपके राज्य में जो भी पेपर्स हो रहे हैं, मैं एक पेपर की बात नहीं करता हूँ, 2025 में जितने भी पेपर्स हुए हैं, चाहे वो कोई भी ले, चाहे वो आयोग ले रहा हो, चाहे व्यापम ले रहा हो, उससे एक जनरल और एक रफ आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे आ रहे हैं। आप उसको एनालिसिस करिए, अभी भी समय है, ऐसा नहीं कभी लेट नहीं हुआ है, आप कर सकते हैं। आपको मैंने याद रखने रटने नहीं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ एनालिसिस करने बोल रहा हूँ। कारण आप समझिए, जैसे एक प्रश्न किसी एग्जाम में अभी हाल ही में पूछ लिया गया था, वो मुगलों के राजवंशों के क्रोनोलॉजी को पूछ रहा है, वो गुप्तों के राजवंशों के क्रोनोलॉजी को पूछ रहा है। आपने यार गुप्तों के बारे में सारा चीज पढ़ा, आपने क्रोनोलॉजी ही नहीं पढ़ी, तो क्या मतलब फिर। इसलिए कह रहे हैं कि आप, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया एक सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट में आप देखिए कि वो कौन कौन से सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बन पा रहे हैं, क्योंकि आपने लगभग साल भर पढ़ाई करी है। साल भर पढ़ाई करने के बाद 6-6 घंटे मैराथन अभी कर रहे हैं, ज्वाइन भी कर रहे हैं, मॉक आप दे रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये समस्या आ रही तब तो निराकरण चाहिए ना अपने को। तो निराकरण कैसे होगा, मैं यही बताने वाला हूं। तो निराकरण से पहले ये समझना होगा कि समस्या कहां पर आएगी। समस्या कभी आपको ये नहीं आएगी कि फलाने ने कौन सा क्षेत्र जीता, फलाने का शासन कहां पर था, या फिर ये समस्या कभी नहीं आएगी कि भारत में जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो क्षेत्रक होते हैं कौन कौन से क्या, नहीं आएंगे भाई। जो चीजें स्टैटिक होती हैं जनरली वहां पे प्रॉब्लम नहीं आते। डेटा या डायनेमिक वाली जो चीजें रहती हैं वहीं पे सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि ये इसमें आएगा या इसमें आएगा। कंफ्यूजन का मतलब क्या हो रहा है कि सर आपके पास विकल्प हैं, अब इस विकल्प में आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये 4 विकल्प है, ए बी सी और डी, तो मैं किसको चूज करूं, यही तो है ना कंफ्यूजन। और अगर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, तो वो आपका हो जाएगा कॉन्फिडेंस। उसी की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो जैसे आप सभी को प्लान कल ही बता दिया गया था, कल वाले वीडियो में मैंने पूरा आपको प्लान आउट बताया है कि अंतिम ये 15 जो 20 दिन होने वाले हैं इनके लिए हमको तैयारी कैसे करनी है। तो आप इस प्लान को उसी समय भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप लास्ट लास्ट में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जब जागो
तब सवेरा। ऐसा नहीं है कि आपने डे 1 से करना है। आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे इस पॉइंट पे करना चाहिए, तो आप इस पॉइंट पे करिए। आपको लगता है कि अंतिम समय में करना चाहिए, तो अंतिम। अंतिम का मतलब हो रहा है कि कम से कम अंतिम 3-4 दिन है। ऐसा नहीं कि आखिरी दिन 22 को पेपर है, 21 को आप देख रहे हो, अरे चलो सर का वीडियो देखते हैं, अब एग्जीक्यूट करेंगे। नहीं, अंतिम का मतलब मैक्सिमम अंतिम 3 से 4 दिन। अब आप क्या करिए, क्योंकि चूंकि आपके पास सारा चीज यहां पर रेडी रहता है, पढ़ लिया है, सारा चीज है, नया नोट्स तो आपने बनाना नहीं है, जो पढ़ी हुई चीजें उन्हीं को करनी है। तो सबसे बढ़िया तरीका जो होता है बेटा, इसको आप लोग ना टारगेट बेसिस पे करिए। जैसे आप डे 1 की मैंने बात करी, कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठाइए, इसमें फिर आप सीक्वेंसिंग की बात मत करना, आप रैंडम उठाओ, आपके पास नोट्स बना हुआ है, आप रैंडम चले जाओ, सब्जेक्ट आप पकड़ सकते हो, जो भी आप रैंडम पकड़िए। अब इसमें मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, मैं सारे सब्जेक्ट से एक एक चीज ले लेता हूं। जैसे ज्योग्राफी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं या फिर बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, नेशनल पार्क से तो कम ही आएगा, बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया वाले जो क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, अब उन एरियाज को आप क्या कर लो बेटा, आप ऐसे जमा लो, आप 1 2 3 4 5 जो भी मेजर, ऊपर के टॉप और नीचे के टॉप को जमा लो, क्योंकि पूरे 18 आपके लिए याद रखना संभव नहीं है। या एक काम कर सकते हो, ऊपर के 3, बीच के 3 और नीचे के 3, कहीं ना कहीं तो वहां पे फंसेगा, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, तो आप इसको डिकोड कर सकते हो। पूरा इस समय याद रखना आपके लिए संभव नहीं है, तो आप ऐसी चीजों को वहां पर डिकोड करें जो आपको याद रख सकते हैं, जिसको आपको रखने में आसानी होती है। वहां से आपने क्या कर लिया, एक क्रोनोलॉजी बनाया। डे 1 में आपने क्या किया, इसको सुबह सुबह आपने देखा, सबसे पहले बनाना है, हाथ से लिखना है। आपने एक बार इसको दोपहर में किया और फिर एक बार आपने इसको रात में किया। एक ही दिन में आपको 3 बार करना होगा। इस रूल को आप लोग जरूर याद रखना। ये आपका एक यूनिक रूल होता है। अगर कोई चीज आपसे मिस आउट हो रही है, अगर आपसे कोई चीज याद नहीं हो रहा है, भूल रहे हैं बार बार, तो आप ये चीज कर सकते हैं। सेम चीज आप इतिहास में कर सकते हैं। और एक और अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं कि सबसे मजेदार चीज है, आप इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में आप शेयर कर लीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करके आप चाहे तो किसी को मेंशन भी कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि जिसको आप मेंशन, ये शेयर आप करने वाले हैं, उनको कोई आहत नहीं होनी चाहिए, वो भी आपके समक्ष पढ़ने लिखने वाला बच्चा या बच्ची होनी चाहिए। अदरवाइज लोग फिर इसको दूसरे वे में ले लेते, पता चले कि आपको उसके वो आपको उसके झगड़े में शांत करने में आपका पूरा समय जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। बोले सर इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होता है ना, आपकी आदत रहती बार बार मेरे स्टेटस कितने लोगों ने देखा, चलो तो मैं क्लिक करता हूँ। जिस समय आप क्लिक करेंगे, देखो ये रैंडम रूल है भाई, मतलब वर्क करेगा नहीं करेगा आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आपने व्हाट्सएप में लगा लिया है, 10 सुबह 8 बजे लगा लिया, उसके बाद पूरे दिन आपने मोबाइल ही नहीं चलाया, तो फिर तो कोई मतलब नहीं करेगा। मैं इन जनरल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल यूज करते हैं। जो बच्चे मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करें उनके लिए तो वेल एंड गुड है भाई, फिर मत ही करो, कोई इशू नहीं है। बट जो जनरली यूज करते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेजॉरिटी तो मोबाइल यूज करेगी ही करेगी, एग्जाम वाले दिन भी करती है, एग्जाम के एक दिन पहले भी करती है। और क्यों ना करे भाई, आजकल एआई का भी जमाना है, बहुत सारी चीजें हमको नेट से देखनी रहती है, बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन हमको यहीं से मिलता है। तो हम तो ये करते हैं। मैंने एक और वीडियो भी बना रखा है, एआई का कैसे यूज करना है कैसे नहीं करना है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे सारी चीजें मिलने वाली है, क्योंकि गलत गाइडेंस आपको नहीं जाना चाहिए। गलत गाइडेंस जाएगा तो फिर बेटा दिक्कत हो जानी। तो मैंने एक एग्जांपल ज्योग्राफी का दिया, आप सेम पॉलिटी के कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको कंफ्यूजन करते हैं, याद रखना जिसमें आप कंफ्यूज होते सिर्फ उन्हीं चीजों को करो भाई, अननेसेसरी करने की नीड नहीं है। जैसे अगर मेरी बात करूं, मेरे को 16 महाजनपद यूं ही मुट्ठियों में चुटकियों में याद रहते हैं, मुझे 16 संस्कार यूं ही याद रहते हैं, मुझे सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर मैं बात करता हूं सर ये जैसे कि 16 अगस्त है ना, 12 अगस्त 16 अगस्त को जो संधियां हुई थी, कौन कौन सी संधियां हुई थी, ये 1900 सॉरी आपका 1765 में जो संधियां हुई थी, 1765 और ये आपका 1765, कौन कौन सा हुआ था भैया, दोनों इलाहाबाद की संधियां थी। पहली संधि किसके साथ कर ली उसने, दिल्ली के बादशाह के साथ कर ली। दूसरी संधि किसके साथ कर ली उसने, दूसरी संधि जो है वो तुम्हारा अवध का जो सुजाउद्दौला उसके साथ। तो ये सारी चीजें मेरे को याद है, क्यों याद है, मैं बार बार लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं एंड ऑल। ऐसी चीजें अगर आपको याद है तो यहां पे करने की नीड नहीं है, इन चीजों को नहीं करना है। आपने करनी सिर्फ उन्हीं चीजों का है जहां पर आप कंफ्यूज हो। कंफ्यूजन कैसे पता चलेगा सर, कंफ्यूजन तभी पता चलेगा जब आप क्या करोगे, जब आप मॉक लगा रहे हो, जब आप टेस्ट दे रहे हो, जब आप टेस्ट दे रहे हो। सर आपके पास टेस्ट है क्या, बोला हाँ भी बिल्कुल है, 99 रुपीज में हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है, आप चाहे तो टेस्ट को ले सकते हैं। 10% और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इसमें TR10 कोड अप्लाई करेंगे। खैर यहाँ पर बात टेस्ट लेने की नहीं है, लेने की नहीं है, आपको चाहे तो ले सकते हो, पहले कहीं और से लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपने हमारे यहाँ से लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, वहां पे पेड टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। सवाल यह है कि जब आप उस क्वेश्चन की गहराई पे आप जाएंगे, आपके लिए वो फैक्ट हो सकता है नया होगा, फैक्ट नया होगा तो आप जाके तुरंत चेक करिए और आंसर मैच करिए, कहानी वहीं पे फिनिश होती है। लेकिन पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो जो फैक्ट नया है उसके लिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप सिंपल जाना है, देखना है, टिक करना है, लगाना है, नोट कर लेना है। मैंने जो बात करी थी मैं उस चीज का कर रहा था कि जो आपको आता है और आपने एक बार पढ़ा हुआ है,
और उसके बावजूद आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपके पास सिर्फ यही तरीका है कि आप उसको 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, सुबह, दोपहर और रात, सुबह, दोपहर और रात। और इसको रिपीट कब करेंगे? जैसे मान लेते हैं आपने डे 1 में किया, मान लेते हैं कोई भी तारीख, जैसे आप 5 ले लीजिए। अगर आपने 5 फेब को कोई चीज किया, तो ये 5 फेब को करने के बाद भाई आपका दायित्व होता है कि 6 या 7 को किसी एक दिन एक बार उसको फिर से खाली गो थ्रू करना है। लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, गो थ्रू करने का मतलब है कि एक बार आप उसको सरसरी निगाहों से आपने देखना है। और इससे भी अच्छा जो तरीका होता है, जो सबसे ज्यादा कामगार होता है, जो सबसे ज्यादा कारगर होता है, वो होता है शब्दों का खेल, यानी कि शब्दों का जाल। शब्दों को शब्दों के साथ जोड़ दो। जैसे अगर मुझे याद रखना है, वज्जी की राजधानी की हम बात करते हैं, वज्जी को किसके साथ में जोड़ सकता हूं? मैं वैशाली के साथ जोड़ सकता हूं, यानी कि वज्जी और वैशाली का यहां पर पेयर बन जाएगा। व से वज्जी, यानी व से वज्जी और व से वैशाली, यहां पर जी आ रहा है और यहां पर ली आ रहा है, आप ऐसे जोड़ दीजिए। अगर आपको जोड़ने सर जैसे मल्ल याद रखना है, तो मल्ल को कैसे याद रख सकते हो? मल्ल का मतलब होता है कुश्ती, तो यहां से आप लोग याद रख सकते हो सर कुशी नारा याद रख सकते हो। और मल्ल का मतलब होता है पावर, तो यहां से आप पावा या पावापुरी याद रख सकते हो। ऐसे कुछ कुछ चीजों के साथ, क्योंकि हर चीज में आप ट्रिक नहीं ढूंढ सकते, हर चीज में आप न्यूमेरिक्स नहीं बना सकते, इसलिए आपको करना क्या होगा कि शब्दों के साथ खेलना होगा। डेटा वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहीं पर लग रहे हैं सर कहीं पे 1 2 3 ऐसा सीक्वेंसिंग में दिख रहा है, तो चलो ऐसे आपने लगा लिया। तो कुछ कुछ चीजें आपको यहां पर करनी होगी, और ये सारी चीजें आपको हमारी क्लासेस में, मैराथन में बताई जा रही है। तो भैया मैराथन में जुड़िए, उसका फायदा होता है। कुछ लोगों को लगता है कि हम खाली बुक से कर लेंगे, ये सब यूट्यूब वूट्यूब काम की चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में होते हैं। अच्छे खासे उनके नंबर्स गेन हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। जहां पे आपको लग रहा है वहां पे आप स्किप कर दीजिए, जहां पे आपको लगता है कि आपकी नीड है, आप बिल्कुल उसको देखिए, रिपीट मोड में देखिए। तो ये आप अगर चीजें कर लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। आप यहां पर इन चीजों को मैं बार बार आपसे रिपीट करना चाहूंगा, आप इस रूल को फॉलो करिए, सुबह, दोपहर, रात, और एक बार होने के बाद उसको अगले या उसके अगले दिन एक बार आप जरूर देखें। दावा करता हूं कि इसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं, चाहे कोई भी फैक्टर हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कोई सा भी हो। और एक चीज और याद रखना, करना केवल वही जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। जो चीज आपको पहले से पता है, जिसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी और भी टॉपिक पे अगर ऐसा लगता है कि सर गाइडेंस की आवश्यकता है, नीड है, तो बिल्कुल बेझिझक आपको हम आप यहाँ पे कमेंट करें, हम आपका उसका सॉल्यूशन, उसका जवाब जरूर देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।